करता है। इसलिए हमारे जीवन में हमें सीखने की ज़रूरत है कि अगर कुछ अगुआ कह रहा है तो उसकी बात हमें मानना है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जब हम गुनाह में, पाप में गिर जाते हैं तो परमेश्वर हमारी दुआओं को नहीं सुनता है, चाहे सुन के उत्तर नहीं देता, चाहे हम पाप में होते हैं, इसलिए परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है। उसी प्रकार जब साहुल राजा ने गुनाह किया, पाप किया, तो परमेश्वर ने किससे बात किया? शामुएल से। और शामुएल ने आके समझाया भी, परंतु साहुल राजा ने उसकी बात को नहीं माना। तो जब हम अपने अगुआ की बात को नहीं मानते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? फिर जब हम पहला शामुएल उसका 16 का हम 12 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर ने फिर किसको चुन लिया? दाऊद को चुन लिया। क्यों? क्योंकि साहुल जो है ना अगुआ की बात मान रहा है और ना ही परमेश्वर की बात मान रहा है। इसलिए क्या हुआ? दाऊद का अभिषेक हुआ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये चीजें सोचते हैं कि हमारा जो अगुआ है हमें अब उससे बड़ा अगुआ खोजना चाहिए, कि जो ज़्यादा समझदार हो या बाइबल के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखता हो। लेकिन वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि अगुआ का जो होता है, जो अगुआ खोजा जाता है या किसी पर ठहराया जाता है, या जिसे परमेश्वर अगुआ करके ठहराता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर का वचन जानते हैं, वो कोई इंसान का चुनाव नहीं होता परंतु परमेश्वर का चुनाव होता है। साहुल का भी चुनाव किसने किया था? परमेश्वर ने किया था। और जब साहुल नहीं आज्ञा माना परमेश्वर का और अपने अगुआ का, तो परमेश्वर ने किसका चुनाव किया? दाऊद का। और वहाँ भी दाऊद के 7 भाई और थे। जब अभिषेक करने शामुएल गया तो वहाँ परमेश्वर क्या बोलता है कि जिसको मैं बोलूँगा तू उसी का अभिषेक करना, क्योंकि तू जो है तू सिर्फ बाहरी शरीर, बाहरी मनुष्य को देखता है, पर मैं जो यहोवा हूँ, मैं अंदर को देखता हूँ कि अंदर इसके क्या है, कितना नम्रता है, कितना भलाई है। तो हम बाहरी देख के किसी को नहीं जान सकते हैं कि ये मसीह के साथ वफादार है, ये हमारा अगुआ ठहर सकता है या क्या हो सकता है, हम बाहरी रूप देख के नहीं जान सकते। इसलिए अगर हम पर परमेश्वर ने कोई अगुआ ठहराया है तो हमें उसके अधीन रहना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम गुनाह पाप में गिर जाते हैं तो कौन हमें संभालता है? हमारा अगुआ। और जितनी अच्छी तरीके से हमारा अगुआ हमारी मदद कर सकता है, उतनी अच्छी तरीके से कोई नहीं कर सकता है। सही गलत जितने अच्छी तरीके से हमारा अगुआ हमें समझा सकता है, उतनी अच्छी तरीके से कोई भी नहीं समझा सकता है। इसलिए अगर हम देखें, जो 12 चेले थे, जब परमेश्वर यहाँ से धरती से चला गया था स्वर्ग में, तब भी परमेश्वर ने 12 चेलों को अधिकार दिया कि जितने लोगों को मैंने वचन सुनाया है उनका तुम अगुआ ठहरो। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति पर अगुआ ठहराया है, और जो कोई अपने अगुआ के साथ वफादार रहा है वो परमेश्वर के साथ भी वफादार है, और परमेश्वर हमेशा उसके साथ रहा है। क्योंकि अगुआ का चुनाव परमेश्वर करता है, कोई मनुष्य नहीं करता है। इसलिए हमेशा हमें क्या करना है? अगुआ के साथ वफादार रहना है। अगर हम आयुब की पुस्तक देखते हैं, जब आयुब के ऊपर मुसीबत आती है तो जितने लोगों को उसने वचन सुनाया, जो उसके 4-5 दोस्त होते, उनको भी वचन सुना के आयुब ने बचाया था। लेकिन जब मुसीबत आता है वही दोस्त आके बोलते हैं तूने जरूर गुनाह किया, तूने पाप किया, तू तो इतने अच्छे वचन बांटता था, पर तेरे साथ क्या हुआ। लेकिन देखिए वहाँ एक जगह ऐसा लिखा है कि परमेश्वर क्या कहता है कि वो जानता है कि आयुब धर्मी था, लेकिन इसलिए हमें पहले जानने की ज़रूरत है। हम बाहरी से देखें कि वो बीमार हो गया, लाचार हो गया, लेकिन अंदर से कौन जांचा? परमेश्वर कि ये अभी भी धर्मी है, अभी भी मुझे धन्यवाद देता है। लेकिन उसके दोस्तों ने बुरा भला बोला। लेकिन एक समय आया कि वही आयुब जब प्रार्थना करता है तब उसके दोस्त सही होते हैं, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि जिसे तुमने बुरा भला बोला था वही तुम्हारा अगुआ, जिसने तुम्हें वचन सुनाया था, तुम्हें मेरा नाम बताया था, वही तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तो तुम सही हो जाओगे। इसलिए हमें हमेशा अपने अगुआ के अधीन रहना है। मूसा को भी परमेश्वर ने चुना था, किसी और ने नहीं चुना था। इसलिए अगुआ का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है? परमेश्वर के द्वारा। इसलिए हमें कभी भी अपने अगुआ से दूर नहीं होना है, ना उनको नकारना है।